सोलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। एंड ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा था बीएड के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, मेन कैंपस यानी श्रीनगर के अंदर, और साउथ कैंपस जो कि हमारा अनंतनाग के अंदर है। तो वहाँ पे जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा था उसका सेकंड जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट हो चुका है। तो जिन बच्चों के नाम आए हुए हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट बच्चों का क्वेरीज ये था कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे, ठीक है, डिटेल के अंदर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। और अगर एक आधा डॉक्यूमेंट आपका नहीं कंप्लीट कर पाते हो, नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसको आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट्स हुज पर्टिकुलर्स आर मेंशन इन द सिलेक्शन लिस्ट अपेंडेड टू दिस नोटिफिकेशन हैव बीन सिलेक्टेड प्रोविजनली, यानी प्रोविजनली सिलेक्ट हुआ अभी तक आप, ठीक है। ये आपका ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया जब तक कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक हो जाती है। अगर वो सारे के सारे करेक्ट हैं तो उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन हो जाएगा, देन आप जो है वो परमानेंटली सिलेक्ट हो जाओगे। फॉर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम सेशन 2023-5 प्योरली ऑन द बेसिस मैड ऑब्टेन बाई दैम एट यूजी एंड पीजी लेवल, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चों पार्टी, अगर आप देखो तो आपका जो मेरिट हुआ है, ये जो लिस्ट आई हुई है, तो आप सबको पता है कि यूजी का, जैसे किसी बच्चे का अगर ओनली यूजी है, यानी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट का कोर्स है उसके पास ओनली, तो उसके जो भी टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वही फाइनल के लिए काउंट हो जाएंगे। समझ आई? जितने भी उसने ऑब्टेन करे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसका यूजी भी है और प्लस पीजी भी है, तो उसका कैसे होगा? फाइनल कट ऑफ के लिए मार्क्स कैसे होते हैं कि यूजी का जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स या ऑब्टेन्ड परसेंटेज जो है उसका 90% काउंट होता है, ठीक है। और जो पीजी होगा, पीजी के जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं या परसेंटेज ऑब्टेन्ड है, उसका 10% काउंट होता है। फिर इन दोनों का एडिशन होता है, देन आपका जाके बन जाता है फाइनल के लिए कट ऑफ, ठीक है। तो ये कोई बच्चे होंगे जो अगले साल देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, कैसे जो है फाइनल कट ऑफ बनता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है हमारी वो रहती है कैटेगरी, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा इशू भी देखने को मिलता है आपको कि बच्चे क्या करते हैं कि पहले कैटेगरी फिल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट बाद में बनता है उनका, ठीक है। तो वो वैलिड बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी 12 दिसंबर 2023। अब जिन बच्चों का 12 दिसंबर से पहले पहले का कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वही वैलिड होगा। 12 का भी हो सकता है या फिर इससे पहले का अगर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तभी वो जो है वो वैलिड माना जाएगा। अगर नहीं है, उसके बाद प्रोड्यूस करा, आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया था कि हाँ मेरे पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके पास नहीं था उस टाइम और बाद में आपने प्रोड्यूस करा, तो आपका किसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा? आपको ओएम के अंदर, ना कि कैटेगरी के अंदर। आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे करता नहीं है कोई बच्चा, लेकिन क्या पता किसी ने अगर कर दिया हो अप्लाई तो वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं होगा। तो देखो, द हायर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेन कैंपस एंड जो भी हमारा साउथ कैंपस है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शैल इंश्योर दैट ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पोजेस द मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी एंड हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये देखो, इफ़ सेलेक्टेड अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी, यानी अगर उनका चयन हुआ है किसी रिजर्व कैटेगरी के अंडर, इशूड बाई आर बिफोर 12 दिसंबर 2023 से पहले का होना चाहिए वो। समझ आई? और आपका ये भी देखा जाएगी कि जो आपने वहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल फिल करी है वो सही है कि गलत है, फ्रॉड तो नहीं है कहीं। द सेम में बी वेरीफाइड बाई दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट। तो वही आ गया कि वेरीफाई किया जाएगा उसको, ठीक है। आपको लेके जाना है ये सारे। एंड नो अथॉरिटी स्लिप शैल बी इशूड बाई द हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेन और साउथ कैंपस टू द कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल और डज नॉट हैव वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको बता दिया कि जिनके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो वो सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। समझ आई? समझ आई? समझ आई? तो भाई आगे कोई उनको कोई भी अथॉरिटी स्लिप नहीं मिल रही। अब देखो यहाँ पे, एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू दी, देखो उनको क्या क्या लेके आना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो मार्क्स कार्ड जो भी आपके हैं, ठीक है, यूजी के पीजी के, वो आपको सारे लेके आने हैं। समझ आई? ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज़ वो आपसे मांग लेंगे, ठीक है, वहाँ पे दुकान होगी तो वहाँ से कर लेना। देन प्रोविजनल एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजनल और करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये कहाँ का होना चाहिए? ये जो भी आपने लास्ट कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट जो भी आपने अटेंड करा है वहाँ से होना चाहिए। वैलिड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वेयर एवर एप्लीकेबल, यानी जिन बच्चों ने अप्लाई करा था, ठीक है, अगर वो अवेल करना चाहते हैं द बेनिफिट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उनको भी वो लेके आना पड़ेगा, लेकिन वैलिड होना चाहिए। समझ आई? माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर देन कश्मीर यूनिवर्सिटी, अगर कोई बच्चा है जिसका लास्ट कोर्स जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, यानी अगर उसने यूजी वहीं से करा है
या फिर पीजी उसका है लास्ट कोर्स तो वहीं से करा है कश्मीर से, तो उसको माइग्रेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अदर देन कश्मीर यूनिवर्सिटी होगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, समझ आई। तो ये बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज रहता है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है, कि इतनी बार बता देता हूँ कि माइग्रेशन उन बच्चों को चाहिए जो अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैं, जिनका लास्ट कोर्स अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी से है, समझ आई। अब प्रोडक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी कम रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन फ्रॉम वेयर एवर एप्लीकेबल लॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी, ये तो आपका आ जाएगा, वो फी ले लेंगे जितना भी लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन का। क्लियरेंस फ्रॉम द अकेडमिक सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वही आ गया कि पीछे से भी जो है वो क्लियरेंस लेके आना, तो वो माइग्रेशन अगर आपके पास आ जाएगा तो क्लियरेंस ही समझ लो, ठीक है। एनओसी चाहिए अगर कोई बच्चा इन सर्विस कैंडिडेट है, यानी अगर वो जॉब कर रहा है तो वो चाहता है कि मुझे बीएड करनी है, तो उसको क्लियरेंस भी चाहिए कि डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है, हाँ बच्चा कर सकता है, तो उसको एनओसी लेके भी आना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ एन एफिडेविट स्वॉर्न, ये तो आपको एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट लेके आना है, उस पर ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है, और नीचे उसका स्टैंप लगवा लेना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द बेनिफिशियल वेबसाइट रिव्यू। तो आपको पहले एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और मैंने एक दो वीडियो बना भी रखे हैं कि कैसे आपको एडमिशन फॉर्म जो है फिल करना है। और स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू माइन्यूटली गो थ्रू दी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, एडमिशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले, समझ आई, समझ आई। और आप वहाँ पे ना अपना जो भी इनरोलमेंट नंबर है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करोगे, डायरेक्टली आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। अब देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू कंप्लीट दी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ फ्रॉम 1 मार्च 2024 टू 11 मार्च 2024 के बीच में आपका पास टाइम होगा, ठीक है, यानी 1 मार्च से लेके इसका लिंक ओपन हो जाएगा, यानी कल से, ठीक है, आज 29 है, और 11 मार्च तक आपके पास टाइम रहेगा, आपको उसके बीच में ये फॉर्म फिल कर लेना है। हाउ एवर बिफोर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड एडमिशन फ़ी, यानी फ़ी फिल करने से पहले या फ़ी सबमिट करवाने से पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट शैल हैव टू अप्रोच अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल फॉर्म में जो भी मेंशन करें ऊपर, उनको लेके आपको कहाँ जाना है जनाब, सर आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए, कहाँ पे सर, यूनिवर्सिटी में तो जाना पड़ेगा, हेड कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है आपके, ठीक है, कोऑर्डिनेटर फॉर डिपोजिशन ऑफ द एडमिशन फ़ी, ठीक है। और आपको अथॉरिटी तभी मिलेगी, ठीक है, बिना अथॉरिटी के मत करना, जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक फ़ी मत करना जो भी मांगी गई है, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है, ठीक है। एनी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फेलिंग टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज अप टू 11 मार्च 2024 तक शैल फॉरफिट हिज आर हर राइट टू एडमिशन एंड द रिजल्टेंट वैकेंसीज जो भी होंगी वो फिर से वेटिंग लिस्ट जो भी बच्चे हैं उनसे फिलअप होंगी, समझ आई, ठीक है। तो ये ध्यानपूर्वक भर लेना जिनका नाम आया हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे, अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे जिन बच्चों का नाम आया, ठीक है, तो मैं इसका लिंक आपको उसमें डाल दूंगा, ठीक है, ड्राइव का लिंक आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ से, डायरेक्टली ड्राइव के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी। तो देखो ये जैसे मैंने आपको बताया ये बच्चा है, ठीक है, और इसके मार्क्स देख लो यहाँ पे, ठीक है, इसने CGPA फॉर्म में थे इसके मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख रखे हैं इसने 10 में से इसके हैं 7.21, ठीक है, और इसका परसेंटेज बन रहा है 72.10। और अब देखो यहाँ पे आउट ऑफ 90 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका सिर्फ UG है, और इसका मैंने आपको बताया कि उसके सिर्फ UG के ही काउंट हो जाएंगे फॉर द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए। लेकिन कोई बच्चा अगर है जिसका PG भी है, देखो यहाँ पे इसका PG था और इसके मार्क्स बन रहे थे 71.90, अब इसका जो है वो 90% निकाला इन्होंने, 90% निकाला तो इसका आ गया 64.71%, ठीक है, समझ आई। अब ये हो गया, अब 70% इसके थे PG के, और मैंने बताया PG का 10% काउंट होगा, तो 10% कितना बन रहा है 7 मार्क्स या 7%, ठीक है। अब फाइनल के लिए क्या होगा, फाइनल के लिए ये प्लस ये काउंट होंगे और आपका बन जाएगा 71.71, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना नाम देख लो यहाँ पे, ठीक है, जिन बच्चों का नाम आया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रह गए थे फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो अभी उनका यहाँ पे आपको सबको देखने को मिल जाएगा, नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्टेड हैं प्रोविजनली, ठीक है, और ये अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं कल से, और ध्यानपूर्वक फिल करना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं और फिर बाद में जो है वो दिक्कत होती है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे RBA का आ गया, और ये मेन कैंपस वाला है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ये उसका है, और साउथ कैंपस का नीचे दे रखा है, ठीक है, जिन जिन बच्चों का अनंतनाग साउथ कैंपस में आया हुआ है, ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मेन कैंपस के अंदर ही है, ठीक है।
और उसके बाद ये देखो, ये आ गया हमारा साउथ कैंपस वाला, ठीक है। तो ये आ गया हमारा साउथ कैंपस अनंतनाग के अंदर जो है हमारा, उसका आ गया, ठीक है। ये जनरल बच्चे, ठीक है, उनकी यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, कितना बन रहा है उनका, और अपना नाम देख लो यहाँ पे, ठीक है, और लिस्ट डाउनलोड कर लो। सीधा डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मैं ड्राइव का लिंक डाल दूंगा। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है आज का वीडियो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, ठीक है। फ़ी ऐसे सबमिट मत करना क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। विदाउट अथॉरिटी फ़ी सबमिट नहीं करना है आपको जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा लेते, ठीक है। और वहाँ पे जाके, तो ये था कंप्लीट, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी बच्चे अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैं। और मार्क्स कार्ड जो है वो आप अच्छे से जो भी अपने हैं वो लेके जाओ, एक भी नहीं भूलना, ठीक है। और दैट्स इट। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनको कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।